नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विथ इंजीनियर अथर जमाल में। दोस्तों आज के सेशन में हम बिजनेस मैथमेटिक्स जो कि FY बैफ और BBA को एक सेमेस्टर 2 में एक टॉपिक है रेशो। इस रेशो के ऊपर हम डिस्कस करने वाले रेशो, प्रोपोर्शन, जॉइंट वेरिएशन एंड परसेंटेज। ऐसे टॉपिक है 4 टॉपिक, जिसमें से पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे द रेशो क्या होता है। कि रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइजेस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटी। कंपैरिजन है रेशो दो और या दो से ज़्यादा क्वांटिटी के बीच में जो सेम काइंड की हो, ओके, मतलब सेम तरीके की हो, ओके, यानी जिनकी मेजरमेंट यूनिट क्या हो, सेम हो बाय द डिवीजन। इफ 2 क्वांटिटीज लेट A एंड B, A और B आपके पास 2 क्वांटिटी है, दोनों सेम काइंड की है, मतलब सेम यूनिट में है, देन फ्रैक्शन A अपॉन B इज कॉल्ड एज अ रेशो ऑफ A टू B। अब देखो यहाँ पर अगर फ्रैक्शन की बात की जाए तो फ्रैक्शन A अपॉन B इसे रेशो तो कहा जाता है, पर कंडीशन ये है कि इन दोनों का जो GCD होना चाहिए, GCD जिसको हम बोलते हैं LCF भी बोलते हैं, GCD A, B कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब इन दोनों का GCD 1 होना चाहिए और इसे A/B इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अच्छा, जब हम कोई रेशो लिखते हैं इस तरह से A/B के फॉर्म में, तो ये जो होता है फर्स्ट वाला, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो सेकेंड वाला होता है इसको सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म को एक और नाम है, ये आप याद रख लीजिए, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकेंड टर्म होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो जैसे यहाँ पर 5:6 रेशो है, तो 5 क्या हो गया, एंटीसीडेंट, और 6 क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंट हो गया। हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है क्योंकि MCQ क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट। यस, रेशियो में जो ऑर्डर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे समझते हैं यहाँ पर, जैसे आपके पास समझो एक रेशियो है 3:2, इसमें पहला टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म क्या है 2, पर अगर मैं इसी रेशियो को इस तरह से लिख दूं तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म चेंज हो जाता है, सेकेंड टर्म चेंज होता है, इसलिए ऑर्डर क्या है, इंपॉर्टेंट है, किसमें, रेशो में। देन रेशो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, मतलब जिसकी यूनिट सेम है। जैसे अब मेरे पास एक लिक्विड है जिसकी मेजरमेंट यूनिट लीटर में है, और मेरे पास दूसरा एक सॉलिड है जिसकी मेजरमेंट यूनिट केजी में है। तो इसकी यूनिट लिक्विड में है, इसकी यूनिट केजी में है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कंपेयर नहीं कर सकता, इनका रेशो नहीं निकाल सकता हूँ। ये जैसे समझिए मेरे पास टाइम है, ओके, तो फर्स्ट टाइम T1 मेरे पास आर में है और मेरे पास सेकेंड टाइम T2 मिनट में है। तो इन दोनों का क्या है, यूनिट सेम नहीं है, तो मैं इसकी रेशियो नहीं निकाल सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, पर देयर वॉज नो आइडिया हाउ टू कन्वर्ट द लीटर इनटू द केजी। केजी को लीटर में कैसे कन्वर्ट करूँ या लीटर को केजी में कैसे कन्वर्ट करूँ, ऐसा कोई मेरे पास आइडिया नहीं था। पर यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसलिए क्या होता है, इन दोनों का रेशो पॉसिबल है। तो टू कंपेयर टू रेशो, कन्वर्ट देम इनटू द इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। ओके, अब इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन समझो, आपके पास एक रेशो है, एक रेशो समझो 1/2 है और दूसरा इस तरह से। तो यहाँ पर देखो, ये दोस्तों ये फ्रैक्शन है और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले दोनों को या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तब जाके आप क्या करते हो, रेशो निकाल सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशो, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, दैट इज द इनवर्स रेशो। कि इनवर्स रेशो क्या है, इनवर्स रेशो देखो, 1 रेशो इज द इनवर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। अगर 2 रेशो हैं, अगर आप समझो A/B एक रेशो है, तो इसका इनवर्स रेशो B/A होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलता है। किस तरह से, B और B कैंसिल, A और A कैंसिल। तो किन्हीं भी 2 रेशियोज को अगर मल्टीप्लाई करने पे उसका प्रोडक्ट 1 आता है, तो दोनों रेशियो एक दूसरे के इनवर्स है। अब इसको याद रखने का सिंपल तरीका करते हैं। जैसे आपके पास 2:3 एक रेशियो है, ओके, अब इसका इनवर्स निकालना है, तो सेकेंड वाली टर्म को फर्स्ट बना दो, फर्स्ट वाली को सेकेंड बना दो, दैट इज 3:2, ये इसका इनवर्स रेशियो होगा। देन नेक्स्ट डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट करना मीन्स क्या हो जाएगा, समझो आपके पास A/B एक रेशियो है, तो यहाँ पर A को डुप्लीकेट कर दो। A को डुप्लीकेट किया मतलब A इंटू A इज टू B इंटू B। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया A² इज टू B²। तो जो भी रेशियो है सिंपली क्या कर दो, उसका स्क्वायर करके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करके फर्स्ट टर्म पे लिख दो, सेकेंड टर्म का स्क्वायर करके सेकेंड टर्म पे लिख दो, दैट इज कॉल्ड द डुप्लीकेट रेशियो।
देन ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिपल करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, दैट इज A/B आपके पास रेशो है तो उसका A³ और B³ कर दो तो ये क्या हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशो। नेक्स्ट सब डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट क्या होता है, तो स्क्वायर निकालना, सब लगा दिया तो क्या करना, स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट, तो सब डुप्लीकेट। ऐसे सब ट्रिप्लीकेट आ गया तो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब निकालना, तो सब आ गया तो क्यूब रूट निकालना। देन वापस यही आ गया, सॉरी ओके। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियो में एक और रेशियो आता है, कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, कंटिन्यूड रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज। जैसे देखो मेरे पास एक रेशियो है A/B और एक और रेशियो है B/C। अच्छा, अब इन दोनों रेशियो का यूज करके मुझे पूछा जाता है A/B/C क्या है, या मेरे पास समझो यहाँ पर एक तीसरा रेशियो है, अब इसके बेसिस पे मुझे पूछा जाता है ABCD का रेशियो क्या है, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूड रेशियो। अब इनवर्स रेशियो हम समझ लेते हैं कि इनवर्स, यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके MCQ क्वेश्चंस। द इनवर्स रेशियो ऑफ द 11:15। 11:15 मतलब हमारा देखो यहाँ पर 11:15, तो क्या कर दो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट बना दो, फर्स्ट को सेकेंड बना दो, इनवर्स मिल गया, A इज द करेक्ट आंसर। देन सेकेंड डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्या है, 3:4 है मेरे पास, तो 3 का स्क्वायर कर दो 9, 4 का स्क्वायर कर दो 16, 9:16, C आंसर है। देन नेक्स्ट सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट लेना है, किसका, 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का स्क्वायर रूट 6, 5:6। ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब निकालना है, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8:27, ए आंसर। देन सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट, ओके, क्यूब रूट निकालना है, तो 8 का क्यूब रूट कितना आता है, 2 आता है। क्यूब रूट किसका, 27 का, 27 का क्यूब रूट कितना आता है, 3 आता है, 2:3। अब देखो ये क्वेश्चन A/B, A और B का रेशो दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं A/B इक्वल टू 3/4। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो A क्या होता है, 3 होता है, और B कितना होता है, 4 होता है। तो आप सिंपली मान लो कि A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू है 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या फाइंड आउट करना है, 2A + 3B इस 2 है मतलब रेशो 3A + 4B। अब जहां भी A दिख रहा है आप 3 पुट कर दो, 2 × 3, और जहां भी B दिख रहा है वहां पर 4 पुट कर दो। तो क्या मिल गया, 2 3 = 6, 4 3 = 12, 3 3 = 9, 9 + 16, तो यहां पर कितना, 12 + 6 18, 18 डिवाइड बाय 15, सॉरी 25, तो 18:25, D इज आवर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट यहां पर क्या दिया हुआ है, इफ 2s = 3t इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s - p = 3t - p, देन अब देखो क्या कह रहा है कि ये 2s अपॉन 3t ये डुप्लीकेट रेशियो है, किसका, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, किसका, 2s - p का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3t - p का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखो सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर 2s - p का होल स्क्वायर दिया, तो a - p के होल स्क्वायर से इसको एक्सपांड कर लेते हैं। इसको एक्सपांड करेंगे देन क्या होगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें और सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी। ओके, तो सबसे पहला तरीका ये है कि हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, जब MCQ क्वेश्चन है तो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, तो ऑप्शंस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, हम जा सकते हैं। तो ऑप्शंस देखिए कैसे हैं, यहाँ पर समझिए। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, p² = 60, 6st है ये,
तो ये स्क्वायर वाला मसला इसको थोड़ा बाद में करते हैं, पहले इसको ध्यान देते हैं कि p इक्वल टू 6st अगर मैं रख देता हूं तो p इक्वल टू 6st रख रहा हूं तो आई थिंक सॉल्व नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, हम स्क्वायर ही कर लेते हैं, या अगर p इक्वल टू 6st रखूंगा तो भी मुझे करना ही पड़ेगा स्क्वायर। तो 2s अपॉन 3t, तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं, तो 2s का होल स्क्वायर 4s का होल स्क्वायर माइनस अगर 2 2 जा 4 sp प्लस p स्क्वायर डिवाइड बाय यहां पर 3t का स्क्वायर कर दे तो 9t स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 tp प्लस p स्क्वायर। अगर अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए हमें यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2s, तो 2 9 2 जा 18s t स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12s t p प्लस 2s p स्क्वायर। अब ये इक्वल टू आएगा किसके, 3 4 जा 4 3 4 जा 12 s स्क्वायर t माइनस 12 s t p प्लस 3 t p स्क्वायर। ओके, अब जो कैंसलेशंस हो रही हैं उस पर ध्यान देते हैं। ये 12 s t p कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक्चुअली बच क्या रहा है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। यहाँ पर हमारे पास बचता है 12 st स्क्वायर प्लस 2 sp स्क्वायर, और यहाँ पर बच रहा है 12 s स्क्वायर t प्लस 3t p स्क्वायर। ओके, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, हम ये p स्क्वायर वाला टर्म और ये p स्क्वायर वाला टर्म ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 st स्क्वायर माइनस 12 s स्क्वायर t इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3t p स्क्वायर माइनस 2s p स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 18 st स्क्वायर, अगर इसमें से मैं क्या करता हूँ, अगर 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जा 3 st कॉमन लेते हैं क्योंकि st दोनों के पास है। तो यहाँ पर 3 6 तो 6 t बचेगा ओनली। ओके, माइनस यहाँ पर क्या है 4 ओनली s बचेगा इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट क्या कर लेते हैं, हाँ p कॉमन ले लेते हैं। तो p कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा 3t माइनस 2s और p स्क्वायर। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखें तो हम और 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6st, तो 3t क्योंकि 2 कॉमन लिया और वो 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 2 जा 6। अब यहाँ से 2 चला गया तो 2 3 जा 3t माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 3t माइनस 2s, और यहाँ पर क्या मिलता है p स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को कैंसिल कर गए, तो क्या बचा p स्क्वायर इक्वल टू 6st। तो हमारा p स्क्वायर इक्वल टू 6st ए करेक्ट आंसर है। देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है कि p इज टू q 2 इज टू 3 x इज टू y 4 इज टू 5, तो इनकी वैल्यू पता कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है p अपॉन q कितना है 2 इज टू 3 है, इसका मतलब p की वैल्यू आपने 2 पकड़ लो, q की वैल्यू 3 पकड़ लो, और अगला क्या कह रहा है x इज टू y कितना है 4 अपॉन 5 है, इसका मतलब क्या है x 4 है और y कितना है 5 है।
अब क्या करना है, यही सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देनी। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाई पी एक्स प्लस 3qy प्लस 10px प्लस 4qy। अभी वैल्यू पुट कर देते तो फाई इंटू पी की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू क्यू की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 होल डिवाइड बाय 10 इंटू पी की वैल्यू 2 इंटू x की वैल्यू 4 प्लस 4 इंटू क्यू की वैल्यू 3 इंटू y की वैल्यू 5। तो अगर इसे सॉल्व करें 5 2 ज़ा 10 10 40 और 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45 और ये 10 2 ज़ा 20 20 एंड 4 80 एंड 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 45 दैट इज 85 और ये कितना हो जाएगा 80 एंड 60 140। तो 140 आई थिंक कितने बार 2 से जाएगा, पर ये 2 से नहीं जाएगा। तो 140 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 140, हाँ ये 5 से जाएगा तो 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 5 8 ज़ा दैट इज 17:28। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। देन अगला क्वेश्चन है द रेशो ऑफ द टू क्वांटिटीज इज 3:4। दो क्वांटिटी है जिनका रेशो क्या है 3:4 है। ओके, एन एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब पहला टर्म, मतलब पहला टर्म क्या है 15 है। तो कॉन्सिक्वेंट मतलब दूसरा टर्म क्या होगा, इसका मतलब क्या है 3 15 के बराबर है तो 4 कितने के बराबर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना आपको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 3 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 15 इंटू 4। अब क्वेश्चन मार्क ही तो आपको निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। ओके, 3 5 ज़ा 15 दैट इज 20। कितना आ गया 20। डी इज द करेक्ट आंसर। Then the ratio of the two quantities is 5:7. If the consequent of the inverse ratio is 5, then antecedent is कितना। ओके, अब देखो क्वांटिटी क्या है 5:7 है, इसका इनवर्स क्या होगा 7:5 है। अब इसके इनवर्स में कहा जाता है द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इनवर्स इज 5। कॉन्सिक्वेंट मतलब दूसरा टर्म, इस इनवर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। इनवर्स का कॉन्सिक्वेंट कितना है 5 है और ये एक्चुअल कितना है 5 के बराबर है। अगर 5 5 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर होगा 7 7 के बराबर होगा। तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया एंटीसीडेंट इनवर्स का कितना आ गया 7 आ गया। तो डी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। द रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4। ये देखो कंपाउंड रेशो पढ़ना। अब कंपाउंड रेशो देखो कैसे निकालेंगे। हम मान लेते हैं A:B एक रेशो है 4:9। अच्छा, अब इसका डुप्लीकेट ले लो एंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4। तो 3:4 मतलब मैं C² D² पकड़ लेता हूँ। कितना है 3 का स्क्वायर 9:16। मतलब अब आपके पास दो रेशो हैं, 4:9 एक रेशो है, ओके, और आपके पास 9:16 एक रेशो है। अब इन दोनों रेशो का कंपाउंड निकालना है। कंपाउंड निकालना मतलब क्या, आपने मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपने मल्टीप्लाई कर देना। 9 4 ज़ा 36 और 6 9 ज़ा 144। ओके, अब क्या करना है डिवाइड कर देना है। आई थिंक 4 जा जाएगा 36 इंटू 4 करेंगे तो 36 इंटू 4 24। यस, तो हमारे रेशो मिलेगा 1:4। ओके, 36 को 36 से डिवाइड किया तो 1 और 144 को 36 से डिवाइड किया तो 4, तो 1:4। तो कंपाउंड रेशो मतलब क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है बस। देन रेशो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:9। 4 रेशो। चलो करते हैं इन्हें।
एक, ये सेकेंड रेशो, थर्ड रेशो एंड फोर्थ रेशो। अब देखो इतने सारे रेशो आ गए ना, तो सिंपली क्या कर रहा हूँ, आप इस तरह से लिखो 2 इंटू पहले टर्म को मल्टीप्लाई 9 इंटू 5 इंटू 8। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ अपने आप कैंसिल होता दिखाई देगा। 3:4 इंटू 6 इंटू 10। ओके, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले 5 से 5 1 जा 5 2 जा। अब क्या हो गया ये, अब यहाँ पर 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है आपके पास, 4 1 जा 4 2 जा, देन 3 1 जा 3 3 जा, 2 1 जा 3 जा। तो देखो, और ये 3 और ये 3 कैंसिल, बस क्या रहा है आपके पास, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1:1। तो करेक्ट आंसर इज ए। Then the ratio compounded of 4:9, duplicate ratio of 3:4, and triplicate ratio of 2:3 and 9:7। अब इतने सारे हैं, आपका पहला रेशो क्या है 4:9, दूसरा रेशो क्या है डुप्लीकेट ऑफ 3:4, डुप्लीकेट ऑफ 3:4 9:16, देन ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और इसका 27 एंड 9:7, 9:7। अब क्या करना है, इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट आपको करना है। देन द रेशो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4:5, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ दी 1:3। मतलब पहला रेशो क्या है आपका 4:5, दूसरा क्या है ट्रिप्लीकेट, तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। देन सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 81 का स्क्वायर रूट 9 और 256 का स्क्वायर रूट आई थिंक 16, यस 16। एंड सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट निकालना है, 125 का क्यूब रूट 5 और 512 का क्यूब रूट आई थिंक 6 ना, 36 इंटू 6, no 5 I think 8 into 8 into 8, 8 into 8 into 8, yes 8। तो क्यूब रूट निकाला तो 8। अभी क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है, दैट इज लाइक दिस। ये सब सेम रेंज के प्रॉब्लम है। 4 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 5 डिवाइड बाय 5 इंटू 27 इंटू 16 इंटू 8। अब ये 5 और 5 कैंसिल, 9 1 जा 9 3 जा कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा कैंसिल। ओके, तो ऊपर तो कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे हम, यस। और यहाँ पर कितना, कुछ 16 मतलब 48 इंटू 2 96 समथिंग आ रहा, 1:96 आ रहा है। यस, ऑब्वियसली नन ऑफ दीज आंसर हो सकता है फिर। देन ये देखो, ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो देखो यहाँ पर x:y दिया है 3:4, मतलब x की वैल्यू कितनी है 3 है और y की वैल्यू है 4। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन डन इजीली। द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच टर्म ऑफ द रेशियो 19:31 रिड्यूसिंग इज टू 1:4। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कौन सा नंबर सब में से सब्ट्रैक्ट किया जाए, ओके, कि जो रेशो है वो रिड्यूस होके 1:4 पे आ जाए। ओके, अब सिंपल सा आपको क्या करना है, सिर्फ ऑप्शन यूज करना है। यहाँ पर ऑप्शन किस तरह से यूज होगा, सबसे पहले देखो, आप मान लो 15, ओके, तो आप क्या करो, 19 में से 15 माइनस करो और 31 में से भी 15 माइनस करो। तो 19 में से 15 माइनस करते हो तो आपको मिलता है 4, और 31 में से अगर आप 15 माइनस करते हो तो आपको मिलता है 16। ये 1:4 आता है क्या? यस, बिल्कुल आता है, मतलब यही आंसर है। डन। देन द नंबर आर इन द रेशियो 2:3।
द नंबर कौन से रेशो में है, 2:3 में. इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच नंबर दे आर इन द रेशो 3:5. द नंबर्स आर. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है. ये क्वेश्चन है आपका 2:3 और जो नया रेशो बन रहा है वो कितना आ रहा है, 3:5. अब क्या करो, आप इसके बीच का डिफरेंस ले लो. 5 - 3 2 और ये कितना आ रहा है 1. तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है. जब दोनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तब आप क्या करो, एक काम करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो 1 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2. ओके ये काम कब करना है, जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट ना हो. ओके कॉन्सिक्वेंट का कॉन्सिक्वेंट के साथ और एंटीसीडेंट का एंटीसीडेंट के साथ. अब क्या कीजिए, ऊपर वाले रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो मिलेगा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6. अब अच्छा नीचे वाले रेशो को 1 से मल्टीप्लाई करिए 3:5. अब हम डिफरेंस मैच करते हैं 1 1. ओके अब ये डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है. तो यहां पर ये डिफरेंस आ रहा है 1. अच्छा ये डिफरेंस 1 कब आया, जब 4 माइनस कर रहे, तो 1 बराबर है 4 के, 1 बराबर है 4 के. तो नंबर क्या होंगे, ये अपना ओरिजिनल रेशो है अभी. ओके क्योंकि रेशो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया अगर सेम नंबर से दोनों को टर्म को, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो 1 इक्विवेलेंट है किसके, 4 के. तो क्या कर दो, 4 इक्विवेलेंट किसके होगा, 4 इक्विवेलेंट होगा. अगर 1 4 के बराबर है तो 4 किसके बराबर होगा, 4 16 के बराबर होगा. तो 4 किसके बराबर होगा, 16. 16 से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, नन ऑफ दिस भी दिख रहा है, तो ठीक है. तो अगर 1 4 के बराबर है तो 6 कितने के बराबर होगा, 24 के बराबर होगा. दिस इज आर ए इज अ करेक्ट आंसर. ये पहला तरीका था. अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम सिंपल तरीका दूसरा बताता हूँ. आप मान लो पहला नंबर क्या है 2x, दूसरा नंबर क्या है 3x. पहले नंबर में से भी 4 माइनस किया, दूसरे नंबर में से भी 4 माइनस किया, जो नया रेशो मिला वो कितना मिला, 3/5 मिला. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10x माइनस 20 और यहाँ पर कितना 9x माइनस 12. तो यहाँ पर क्या कर दो, लेन देन कर दो. दैट इज 10x माइनस 9x इक्वल टू ये 20 इधर 20 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 8. तो x इक्वल टू 8 आ गया. तो आपके नंबर क्या थे, आपका नंबर था 2x और 3x. तो 8 इंटू 2 16 हो गया और 3 इंटू 8 24 हो गया. The angles of the triangles are in the ratio 2:7:11. Then angles are. अब देखिए सिंपल सा काम करना है, 2 + 7 + 11 ये तीनों क्या है, एंगल्स हो गए. किसके, ट्रायंगल के. पर ट्रायंगल के जितने भी एंगल है उनको ऐड करने पे कितना आता है, 180 आता है. 180 आता है. तो अब क्या कर देंगे हम लोग, इनको ऐड कर देंगे. तो 11 + 7 कितना हो गया, 18 18 + 2 20 इक्वल टू 180. ओके ये आप 20x पकड़ लो अगर कंफ्यूजन होगी. तो ये कितना हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया. अब सभी एंगल को 9 से मल्टीप्लाई कर दो. तो क्या हो गया, 9 2 ज़ा 18, 9 7 ज़ा 63, 9 11 ज़ा 99. तो आपका सी आंसर हो गया. देन अब बात हो रही है डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y. x एंड y के बीच में 324 को डिवाइड कर, रेशो क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है. क्या करने का, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए 324 लिख दो. समझो x का वैल्यू निकालना है. तो x का पहला टर्म क्या है, 11 ऊपर लिख दो और दोनों को ऐड करके नीचे लिख दो. 11 + 7 18. आई थिंक 18 का 18 टाइम्स किया तो 324 आता है. देन 11 × 18, अगर 11 × 18 करते हैं तो हमें मिलता है 198. 198 वाला कोई ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे. तो ये हो गया पहले का. देन अब दूसरे का निकालना है. तो 324 सेम लिख दो, दूसरे की वैल्यू लिख दो 7 और डिवाइड बाय 18. देन इट इज 18 × 7, 18 × क्योंकि ये 18 से 18 बार जाएगा. इट इज 18 × 7.
दैट इज 126, वो भी नहीं दिख रहा है, तो नन ऑफ दिस, तो हमारा आंसर है नन ऑफ दिस। देन द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 7:10 एंड द डिफरेंस इज 105, द नंबर्स आर, बहुत इजी क्वेश्चन। रेशियो कितना है 7:10, ओके, और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 105, तो सिंपली क्या करो 10 में से 7 गया तो 10 - 7 3, तो 3 बराबर है किसके 105 के। अब आप अपने तरफ से सिर्फ यहाँ पर सिंपली x लिख दो बस, क्योंकि हमें समझ में नहीं, अभी हाँ बोलोगे 3 = 105 डिवाइड क्या मिलेगा, ओके, तो x मिलेगा डिवाइड करने पे, तो 105 डिवाइड बाई 3, 105 डिवाइड बाई 3, 105 डिवाइड बाई 3 किया तो कितना आता है 35 आता है। आप यहाँ के दोनों वैल्यू को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 35 × 7 दैट इज 245, तो 7x कितना हो जाएगा 7 × 35 = 245। एक ऑप्शन तो दिख रहा है पर दूसरा वाला कंफर्म कर लेते हैं। 10x = 10 × 35, ऑब्वियसली ये 350 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इज सी। अब यहां पर P, Q are the 3 cities, 3 सिटी हैं P, Q are, the ratio of the average temperature of P is to Q, मतलब P is to Q कितना आ रहा है 11:12, and that between P and R, P और R का कितना आ रहा है 9:8, the ratio between the average temperature of Q and R, Q और R का निकालना है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर P is to Q दिया हुआ है और दूसरा जो दिया है P is to R दिया है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंटिन्यूट में कन्वर्ट करेंगे। कंटिन्यूट का मतलब क्या होता है, देखो कंटिन्यूट का मतलब ऐसा होता है PQR या QPR या RPQ, ऐसा कुछ भी, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दो, देखो PQ पहले है तो मैं इसको QP कर सकता हूँ, इसको QP करूँगा, तो अगर इसको QP कर दूँ और ये PR रहे तो अब देखो ये कंटिन्यूड में आ गए QPR, ओके। तो अब ये कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं ये PQ को QP में कन्वर्ट करूँगा, तो देयरफॉर QP कितना हो गया, तो QP हो गया मेरा 12:11, आगे पीछे किया। अब PR क्या हो गया मेरा 9:8। अब देखो मैं इसको कंटिन्यूड में कन्वर्ट करके आगे सॉल्व कैसे कर रहा हूँ। तो QP पहला क्या है QP है, तो यहाँ पर लिखते हैं QPR, ये अपना रेशो आने वाला है, तो QP कितना है 12:11। अच्छा PR कितना है 9:8। अब देखो कंटिन्यूड, देखो ये जगह खाली है ना, ये यहाँ पर ये जगह खाली है और यहाँ पर ये जगह खाली है। अच्छा इसके बाजू में कौन सा नंबर है 11, तो 11 लिख दिए। इसके बाजू में कौन सा नंबर है 9, 9 लिख दिए। अब मल्टीप्लाई कर दो कंपाउंड रेशो की तरह, 12 9 ज़ा 108 इस टू रेशो लगा दो 99 देन 88, ओके। अब देखो ये किससे डिवाइड होता है अगर हमें ये पता चल जाए। अच्छा अब हमें पूरा तो रेशो पूछा नहीं, हमको किसका पूछा Q और R, तो पहली पोजीशन Q की है, ओके 108 डिवाइड बाय, दूसरी पोजीशन किसकी है P की है, तो हमें P नहीं लेना, R चाहिए। तीसरी पोजीशन 88, आई थिंक ये तो पहले 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 4 ज़ा 4 ज़ा 4 ज़ा, फिर 2 से 22, फिर 2 4 ज़ा 2 सॉरी 2 4 ज़ा नहीं 2 4 ज़ा नहीं 2 2 ज़ा और 7 ज़ा, देन आई थिंक इसके बाद डिवीज़न नहीं होगा, तो B इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। अगर पूरे का डिवीजन निकालना होता, पूरा का रेशो निकालना होता, Q/P/R निकालना होता, Q/P/R निकालना होता, तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा नंबर ढूंढते जो तीनों को डिवाइड करता। यहाँ पर हमें Q और R निकालना था, तो हमने Q और R को ही कंसिडर किया और ऐसा नंबर ढूंढा जो Q और R दोनों को डिवाइड करता हो। अब देखिए ये
अच्छा सा क्वेश्चन है, आनंद अर्न ₹80 in 7 hours. Okay. Pramod earn ₹90 in 12 hours. The ratio of their earnings is. Okay. अब रेशियो ऑफ दी अर्निंग, तो पहले 1 घंटे की अर्निंग निकालते हैं. ओके, फिर उसके बाद उसका रेशियो. तो अगर आनंद है यहां पर, आनंद 80 रुपए 7 घंटे में कमाता है, तो 1 घंटे में कितना कमाएगा? दैट इज 80/7. ये रेशियो हो गया 1 घंटे का आनंद का. अब यहीं पर हम बात करते हैं प्रमोद की. प्रमोद कितना कमाता है? 90 रुपीज कितने घंटे में? 12 घंटे में. तो 1 घंटे में कितना कमाएगा ये निकालना है, तो 90 डिवाइड बाय 12. तो अब इन दोनों का रेशियो निकालना है. ओके, अर्निंग का. तो पहले आनंद का लिखते हैं, तो 80 डिवाइड बाय 7 होल डिवाइड बाय 90 डिवाइड बाय 12. अभी रेशियो के हिसाब से क्या हो जाएगा? पहला फ्रैक्शनल डिवीजन 80/7 और दूसरा वाला उल्टा हो जाएगा, दैट इज 12/90. पहले तो 0 और 0 चला गया. 3 4 12, 3 3 9. ओके, देन इसके अलावा अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ चेंज हो सकता है. तो 8 4 32 डिवाइड बाय 21. तो ए इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट, डेली अर्निंग ऑफ द 2 persons आर इन द रेशियो 4:5. 2 पर्सन है, उनकी डेली अर्निंग है 4:5 के रेशियो में. एंड डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9. ओके, डेली जो एक्सपेंसेस है वो कितने? 7:9 की है. इफ ईच सेव्स ₹50 पर डे, द डेली अर्निंग्स आर डेली अर्निंग्स इन रुपीज पूछा है. अब देखो हम सिंपल सा बात कर लेते हैं, क्वेश्चन समझते हैं. देखो, अर्निंग और एक्सपेंस ऐसे 2 अलग अलग फैक्टर्स है यहाँ पर. तो जो अर्निंग है उसको हम सपोज कर लेते हैं 4x और 5x 2x. अच्छा, जो एक्सपेंस है वो पहले का सपोज कर लेते हैं 7x. ओके, सॉरी 7x नहीं 7y, क्योंकि वो अलग फैक्टर है, वो अर्निंग नहीं. और दूसरे का 9y. अब क्या कह रहा है कि ईच सेव्स ₹50. मतलब सेविंग क्या होता है? तो सेविंग का क्या फॉर्मूला है? सेविंग का मतलब क्या होता है? अर्निंग माइनस एक्सपेंस. अर्निंग में से अगर एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाए तो क्या मिलता है? सेविंग मिलता है. तो पहले का अर्निंग है 4x और एक्सपेंस कितना है? 7y. तो कितना बचता है? 50 रुपीज. दूसरे का भी कितना है? अर्निंग 5x है, उसमें से 9y सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचता है? 50 रुपीज, क्योंकि हर एक 50 रुपये बचा रहा है. अब इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दे तो आंसर मिल जाएगा. अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन जब दिया हो तो. अब क्या करना, एक एक करके आप ऑप्शन पुट करते जाओ. अगर जो ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. जैसे पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है आपका 40 और 50. तो 40, अगर इसको 40 किया तो 4 × 40 160, और यहाँ पर कितना 50, तो 7 × 50 आई थिंक 350. 7 × 50 350, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, ये नहीं होगा मतलब. देन 50 × 40 करते हैं. 50 × 40 तो 50 × 4 200. देन 70 × 40 आई थिंक 1 मिनट 4 × 50 किया तो हमारा कितना आता है? 200 बराबर. देन 7 × 40 किया तो 280 हो जाता है, मतलब ये भी नहीं आ रहा हमारा. देन थर्ड वाला ऑप्शन 4 × 400, तो 4 × 400 किया तो 1600 आ जाता है. देन 7 × 500 किया, 7 × 500 वो भी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, मतलब नहीं आ रहा है हमारा. मतलब यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. पहली इक्वेशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो नन ऑफ दीज आंसर. Then next question, the ratio between the speeds of the 2 train is 7:8. स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 7:8 है. If second trains run 400 किलोमीटर in 5 hours, the speed of the first train is. सेकेंड की बात हो रही है, तो सेकेंड ट्रेन के बारे में क्या बात हो रही है डिस्कस करते हैं कि वो 400 किलोमीटर कितने देर में जाती है?
5 घंटे में जाती है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी? ओके, तो 1 घंटे में जाएगी 400 डिवाइड बाय 5, दैट इज 5 8 ज़ा 80। तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 80। अब ये जो एक वाला चीज होता है ना, ये होता है रेशो, और 1 घंटे में कितना जाएगा? 80 जाएगा। ओके, तो मतलब 8 किसके बराबर है? जो सेकंड ट्रेन है ना, 8 बराबर है 80 के, 8 बराबर है 80 के, तो 1 इक्वल टू है 10 के, डिवाइड वाला कंसेप्ट। अगर 1 इक्वल टू 10 के बराबर है तो 7 किसके बराबर होगा? 7 होगा 70 के बराबर। तो योर स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको क्लियर है। देन नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इन द रेशियो इज 3:4 एंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज 28। ओके, फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना? 16 और 9 इक्वल टू 28। तो 16 माइनस 9 कर लेते हैं, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। 7 बराबर है 28 के, तो 1 बराबर है कितने के? 4 के। अब आप दोनों नंबर को, दोनों को 3 और 4 दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 4 3 12, 4 4 16। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 16 है। और लेसर नंबर कौन सा है? छोटा वाला 12 है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स। ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने देखे रेशो के ऊपर। अब अगली वीडियोस में आपको लिए लाऊंगा प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी एफर्ट अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।